औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड 2025 के अंदर अपीयर होने वाले, बेशक वो नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं या पंजाब बुक पढ़ रहे हैं, दोनों की जो बुक्स हैं वो सेम है हमारे पास, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ सेम है। तो स्टूडेंट्स आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी जो आपके पास हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जो आपके पेपर के अंदर आने के 100% चांसेस हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसे कि आप लोग देखें, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है कि रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इट्स सो मच इंपॉर्टेंट एंड इट्स सो फेमस। तो ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है हमारे पास। क्वाड्रेटिक फॉर्म को जो हम लोगों ने सॉल्व करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ये आपको पक्का शॉर्ट में जो है ना उसने देना ही देना है। उसके बाद जो आपके पास एक और क्वेश्चन होते हैं अल्फा बीटा वाले, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको एक गिवन होगी और कहेगा कि आप लोगों ने उसके रूट्स फाइंड करने हैं, 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2। आप स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग कोई भी एक दो क्वेश्चन इनके सॉल्व करें, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। और उससे क्या होगा, आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग उस तरह का कोई भी क्वेश्चन वो फेडरल बोर्ड में दे देता तो आप लोग उसको सॉल्व करने की एलिजिबल होंगे। क्योंकि देखिए उसने वैल्यूज़ तो चेंज करनी है ऑब्वियसली, लेकिन क्या है कि जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप लोगों को पता होगा कि मैंने किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करना है, और आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ा बीटा अगर मुझे गिवन अल्फ़ा बीटा हम लोगों ने निकालने हो तो वो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ उसकी इक्वेशन, यानी कि 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 मैं किस तरह से निकाल पाऊंगा। तो आप लोग इस तरह के 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह के 2 3 4 सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देना उसने यही वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कहता है इफ़ एक्स डिवाइड बाई पी वाई डिवाइड बाई क्यू देन शो दैट। ये भी आपको इक्वेशन है तो आप लोगों ने इसमें शो करना है। तो ये वाली भी क्वेश्चन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से भी आप लोग जो है ना 2 3 क्वेश्चन इसके भी करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो जाए। फिर कहता है पी इज इक्वल टू, आप लोग को एक सेट दिया हुआ और क्यू का भी एक सेट दिया हुआ, तो कहता है पी इंटू क्यू का रिलेशनशिप बताए, जबकि आर आपको जो है दिया हुआ है वो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 9 दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो रिलेशनशिप वाला वो भी इज सो इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद कहता है इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप लोगों ने cos आपको गिवन है तो आप लोगों ने sin tan फाइंड करनी है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक का, लेकिन हम आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आने की जो 100% चांस है। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाने। उसके साथ साथ हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 100% चांसेस अब आपको देगा। क्लास के इंटरवल्स दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा। आप लोगों ने हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन उसने 100% गारंटीड है वो देना, और पार्शियल फ्रैक्शन का भी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपकी बुक में से ये, और आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर सकें। उसके बाद कहता है एक सर्कल आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रेडियस आपको उसने दे दिया 4 सेंटीमीटर। 2 टेंजेंट्स जो ड्रा करने हैं जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कहता है सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई, आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है इफ थीटा एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ y square is equal to 7y plus 9 is equal to 0 form an equation whose roots are 2 theta and 2q। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें क्या कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका फाइंड करना है। ठीक है, प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को दोबारा बता रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, एक रेक्टेंगल की लेंथ आपको दे दी गई है और कहता है ये उसकी ब्रेड से ज़्यादा है तो उसका एरिया भी आप लोगों को दे दिया गया। लेंथ और ब्रेड उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हम लोगों ने उसकी फाइंड करनी है। उसकी लेंथ जो है वो कहता है कि 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ से ज़्यादा है और उसका एरिया भी गिवन है, कहता है अब इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर हमारे पास वैल्यू है एक्स की, वो हम लोगों ने निकालनी है, यानी कि 3 इंटू 3 2x। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर आने के 1000% चांसेस है। उसके बाद इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय y एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड t व्हेन x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 7/2 z इक्वल टू 14 t इज इक्वल टू t फाइंड द वैल्यू ऑफ t इफ। इसमें हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम लोग x y z की वैल्यूज दी हुई हैं तो हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास है वो क्या, प्रूफ दैट। प्रूफ हम लोगों ने करना है इसमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इक्वेशन आप लोगों के पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये दोनों। अच्छी तरह से इनके फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से करके जानी है ताकि आप लोगों को सब कुछ याद रहे और आप लोग अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकें।
उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स फाइंड करनी होती है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, तो ये भी आने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो के अंदर आप लोगों ने जो प्रूव करना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोनेंटो डिविडेंडो जो है। और एक क्वेश्चन, ये वाली जो क्वेश्चन है सॉल्व करनी है, ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आप लोग रूल्स यूज़ करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने ये भी अच्छे से करके जाना है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे लॉन्ग में वो क्वेश्चन लिखे हुए जिनके आने के 100% चांसेस है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं शॉर्ट के लिए, जिसमें सिंथेटिक डिवीजन है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो हम लोगों ने फाइंड उस यूज़ करनी है ताकि हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करें एल की और एम की, ठीक है, अगर हम लोगों को उसके जो है ना फैक्टर्स दिए हुए हों। उसके बाद दोबारा से पार्शियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके साथ हमारे पास इफ़ ए और बी की हम लोगों को वैल्यूज़ इसने दी हुई हैं, तो हम लोगों ने ए और बी का रिलेशनशिप फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसने हमें दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है उसकी शैडो की, और फिगर भी ड्रा करनी है। फिर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है एक और, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है, प्रूफ करना है एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, जबकि हमारे पास आर जो है रेडियस है, क्यू थीटा है, और सेंट्रल एंगल हम लोगों के पास जो है ना वो थीटा जो है ना गिवन है, तो हम लोगों ने इसका प्रूफ करना है। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज निकालनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, इफ अल्फा और बीटा जो हमारे पास रूट्स हैं 4z² + 7z + k = 0, तो हम लोगों ने इसके अंदर ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है, तो k की वैल्यू इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, और x और y हम लोगों को गिवन है, और ये हमारे पास इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमारे पास चल रहे हैं इसके अंदर, और लास्ट हमारे पास पेज आ गया इसका। तो एक बात मैं आप लोगों को इससे पहले बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले, कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो 70+ आएंगे, इवन फुल आ सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला दे दिया और कहा गया है कि इसको यहाँ पर अप्लाई करो इस इक्वेशन के ऊपर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और उसमें कहता है कि दो इक्वल सर्कल्स हैं, उनका रेडियस हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और उनके सेंटर्स जो हैं वो 8 सेंटीमीटर एक दूसरे से जुदा हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि दो सर्कल्स ड्रा करना है जो कि उनका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है, और के की वैल्यू जो है हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है, तो ओके इंतहाई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ अबाउट एक्स, हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है इस प्रोपोजन के अंदर, और कंपोनेंटो डिविडेंडो इसके ऊपर भी लगाना है, और हम लोगों ने वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को भी यहाँ पर, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये इंतहाई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन का एक और पार्ट भी हम लोगों ने दे दी, फ्लैग पोल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मॉड, ये लॉन्ग के लिए इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस। और डिमॉर्गन्स लॉ आने के भी बहुत चांसेस होते हैं लॉन्ग के अंदर, तो डिमॉर्गन्स लॉ भी आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ये भी आप लोगों के पास लॉन्ग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 100% पेपर इंशाल्लाह इसी में से आएगा, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में, कि हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो क्या है, पोलोनियस थ्योरम, जो कि हम लोगों ने स्टेट भी करना है और प्रूफ भी करना है, तो इंतहाई अच्छे से ये आप लोगों ने करके जाना है। देन सेकंड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, प्रूव इट, ये भी हम लोगों ने प्रूव करना है इसके अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc, इसको भी हम लोगों ने प्रूव करना है। Then question number 4 is all about if two arcs of a circle or of congruent circles are congruent then the corresponding chords are equal, इसको भी हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम्स हम लोगों ने इस टाइम पे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें आएंगे सारे थ्योरम्स इंशाल्लाह यहीं से आएंगे। Prove that the two tangents drawn from a point outside a circle are equal in length. Then prove that if the angle subtended by two chords of congruent circles at that corresponding centers are equal, the chords are equal. And question number 7, the important question. The important theorem is prove that a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. So this is also one of the important theorem. Then next one is prove that an obtuse triangle, the square of the side opposite to obtuse angle is equal to the sum of the squares of the side containing the obtuse angle, together with twice the rectangle contained by one of the side and the projection of it on the other. So this is also one of the important theorem. Then prove that two tangents drawn to the circle from a point outside are equal in length, and prove that any two angles in the same segment of a circle are equal, and prove that equal chords of a circle subtend equal angle of the center. It's one of the important theorem too. And then last 3 theorems are prove that the perpendicular form
from the center of a circle is a chord bisects it. Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. If two chords of a circle are equal in the corresponding arc, major, minor or semicircular or congruent, prove it. तो ये जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या थ्योरम्स थे हम लोगों ने क्लास 10th के लिए फेडरल बोर्ड 2025 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे अच्छे नंबर्स के साथ। आप लोगों ने मैथ की रिवीजन अच्छी तरह से करनी है, कोई भी आप लोगों ने एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है जो कि मुश्किल है, आप लोगों ने बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़नी है। जितने भी क्वेश्चन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सारे डिस्कस किए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात दोबारा बताना चाहता हूँ, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, किसी एक का भी कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जाना। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, और यही वाले थ्योरम्स भी इंशाल्लाह आएंगे तो जो कि इंतहाई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। इन्हीं में से इंशाल्लाह सब कुछ आएगा, आप लोगों ने कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपकी मेहनतों का इंशाल्लाह आपको जो है फल मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। कोई भी मेहनत आप 1 सेकंड की भी करें वो रायगा नहीं जाती, लेकिन आप लोगों ने स्मार्टली मेहनत करनी है, एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से फोकस करना है। वैल्यूज चेंज करके देगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है। सेम क्वेश्चंस होंगे, वैल्यूज चेंज कर सकता है, दैट्स इट। फेडरल बोर्ड के अंदर और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता। और थ्योरम जो है आप लोगों को गिवन होगा एज इट इज़ भी दे सकता है, थोड़ी सी ऊपर नीचे करके भी जो है ना वो स्टेटमेंट दे सकता है, तो डरना नहीं है। अच्छी तरह से स्टेटमेंट को भी देख जाना है। जो है ना स्टूडेंट्स को थ्योरम आता होता है, स्टेटमेंट भूल जाती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों ने अच्छे से देखना है कि किस थ्योरम की स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करो, अभी दिन है तो रात दिन एक कर दो, टाइम ज़ाया नहीं करना। मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ के अंदर आप लोगों ने टाइम ज़ाया किया, एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से ना किया, कॉन्सेप्ट्स ना किए, भूल जाएंगे। एक दिन भी ईद के अंदर भी छुट्टी नहीं लेनी। खैर है, इस तरह की ईद चलती रहती है, आप लोगों ने आराम से बैठ के पढ़ना है। और क्या है कि सुबह जाओ नमाज़ वगैरह पढ़ो, फिर क्या है कि आके वापसी दोबारा आके बैठ जाओ और आराम से अपने सुकून से बैठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी थे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे और थ्योरम्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए।